लाइव मंच पर महिला ने कर दिया सीधा सवाल। अमित शाह भी रह गए कुछ सेकंड के लिए शांत। एक सवाल और पल भर में बदल गया कार्यक्रम का माहौल। अमित शाह का रिएक्शन वायरल। देखिए कैसे मंच पर अचानक हुए सवाल ने शाह को चौंका दिया। फॉर्म है सुरक्षा सम्मान हर एक चीज़ के साथ, जैसा कि आपने भी बोला और सब भाई बहनों का जितना भी सवाल सुन के या उसके जवाब के विषय में पता चला कि एक अच्छा सुरक्षित सम्मानजनक ये प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसके पहले जो कंपनियां थी उसमें ये था कि कभी कभी जो ग्राहक हैं उनके द्वारा ड्राइवरों के साथ गलत व्यवहार किया जाता था, शोषण किया जाता था मानसिक रूप से। कभी कभी आपने भी देखा होगा वीडियो वगैरह में पैसा नहीं देते हैं, और कभी कभी अदर कंपनियों में क्या होता है कि आईडी ब्लॉक कर देंगे, ड्राइवर की समस्या को नहीं सुनेंगे और आईडी को ब्लॉक कर देंगे। कभी कभी होता है कैश ट्रिप लेने पे होल्ड कर दिया जाता है आईडी को। होल्ड करने का मतलब एक इनका प्लेटफॉर्म चार्ज है। आप बेशक रजिस्ट्रेशन के समय जो भी ड्राइवर भाई बहन ने एक प्लेटफॉर्म चार्ज दिया है उसके बावजूद उनको एक प्लेटफॉर्म चार्ज देना है, और अगर वो माइनस में ज़्यादा होता है तो होल्ड कर देते हैं कि वो आप कंप्लीट करिए, उसके वॉलेट में बैलेंस कंप्लीट। तो एक तो ग्राहकों के व्यवहार को, दूसरे ड्राइवर के मतलब सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, सुरक्षा के लिए ये, और जो ये होल्ड किया जाता है उसके लिए आपके माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि भारत टैक्सी क्या अलग से सुविधा दे रही है या क्या? देखिए, मैं कोई भी बात कहूँगा तो अधूरी होगी, क्योंकि ऐसे कई प्रकार के प्रॉब्लम यात्रियों के साथ अलग अलग आएंगे। व्यवहार के भी आएंगे, पेमेंट न देने के आएंगे। भारत टैक्सी की साइट पर आप लोगों की तकलीफों के लिए एक खिड़की खोली जाएगी, जिसमें आप जैसे ही आपके नंबर के साथ लोड करोगे, हम इसके आधार पर पॉलिसी को मॉडिफाई कर कर ये सारे छिद्र जो है वो बंद करते जाएंगे। अभी वो लोग छिद्रों को ओपन कर रहे हैं। हमारा काम है कस्टमर में भी डिसिप्लिन लाना, सारथी में भी डिसिप्लिन लाना। तो इसको भारत टैक्सी वो छिद्र को, आपकी जो जो कंप्लेन आएगी, अनेक प्रकार की आएगी, तो वो कंप्लेनों का निराकरण के लिए एक लगातार थोड़ी छोटी टोली बनाई जाएगी और पॉलिसी में ये बदलाव करते जाएंगे। ये समस्याओं का निवारण जैसे भारत टैक्सी करेगी, बाकी सारी टैक्सी की कंपनियों ने भी करना पड़ेगा, और एक प्रकार से सभी साथियों का निवारण। क्योंकि जब किसी भी फील्ड में आप एक ट्रेंड तय करती हो, तब वो ट्रेंड को सबने फॉलो करना पड़ता है। अभी उनका ट्रेंड है कि कस्टमर को प्लीज करो, जरूर करना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि ग्राहक तो हमारा भगवान होता है, और हम सब जानते हैं, इसी के आधार पर तो हमारा रोजी रोटी चलेगा। परंतु कस्टमर को खुश करने के साथ साथ सारथी का भी कल्याण करना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जो भारत टैक्सी का है। जो आपने कहा ढेर सारी कंप्लेंट्स आती थी, 30% कट जाता था, कोई सर्टेनिटी नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी, ब्ला ब्ला ब्ला, जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो, इसका निवारण क्या? वो जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां चलाने का उद्देश्य मालिक को धनी बनाना है। मेरी बात सच है या नहीं है? हमारा भी उद्देश्य मालिक को धनी बनाना है। फर्क इतना है कि मालिक आप हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सिर्फ 500 रुपया आपको इन्वेस्ट करना है। 3 साल के बाद क्या होगा? भारत टैक्सी 1 रुपया कमाएगी। मानो भारत टैक्सी 25 करोड़ रुपया कमाई, तो 25 करोड़ में से 20%, 5 करोड़ रुपया, ये भारत टैक्सी के अकाउंट में आप लोगों की पूंजी के नाते जमा हो जाएगा, और 80% पैसा किसने कितना किलोमीटर टैक्सी चलाई इसके हिसाब से वापिस आपके अकाउंट में डाल दिया। मेरी बात गले उतर रही है ना भैया? तो अभी तो आपको जो निश्चित किराया मिलना ही मिलना है, मगर आप तो मालिक हो भाई, तो मुनाफे में भी आपका हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ये हिस्सा आने वाला।
मगर पहले 3 साल तक थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा होता है, हम प्यार से लालन पालन करते हैं, करते करते बच्चा 30-40 साल का होता है, हम वृद्ध होते हैं, हमने इसका लालन पालन किया, बाद में वो हमारा लालन पालन करता है। तो पहले 3 साल आपको धैर्य रखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ये एडवर्टाइज करना, इसको एस्टैब्लिश करना, ये प्राइवेट कंपनियां इस पर जो स्पर्धा थोप देगी गलत प्रकार की, क्योंकि वो तो कमा कर बैठे हैं, तो इसको स्ट्रगल करने में 3 साल होंगे और 3 साल में हम देश के हर शहर में लगभग पहुंच जाएंगे। ऐसा हमने रोड मैप बनाया, जहां जहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है हम 3 साल में पहुंचे, तो ये संख्या हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी। 36 करोड़ 75 साल के आजादी में कोऑपरेटिव में जुड़े हैं, भारत टैक्सी 15 करोड़ 1 साल में 2 साल में जोड़ देगी। तो इसको हम सब ने मिलकर मजबूत कराना पड़ेगा। घर से निकलकर हम जाए, अच्छा मुनाफा कमाएंगे, घर अच्छा पैसा लेके आएंगे और परिवार का गुजरान करेंगे। लेकिन जब हम पूरा दिन काम करते हैं तो इतना भारी कमीशन और इतना टैक्स, मतलब ऐसे चार्ज लगाते हैं, हिडन चार्ज लगाते हैं। आज तक हमें समझ में नहीं आता किस प्रकार से कौन से चार्ज लगाए जाते हैं। कभी चार्ज बढ़ भी जाता है, कभी कम भी हो जाता है, कभी किराया बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। जब हम थक के घर जाते हैं शाम को, तब मालूम पड़ता है कुछ नहीं बचा है, हमने तो खाली मेहनत ही की और कुछ बचा नहीं। ना हमारा परिवार का भविष्य होता है, ना किसी का और कुछ होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से सर कि भारत टैक्सी हमारे भविष्य के लिए, हमारे परिवार के लिए और क्या क्या सुविधा देगी। पहली बात, भारत टैक्सी में हिडन कुछ नहीं होगा। एक बात समझिए, जो होगा वो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा, तभी होगा, और 1 सप्ताह पहले नोटिफिकेशन आएगा। आप मेरी बात ढंग से समझ रहे हैं? जो करेंगे 1 सप्ताह पहले नोटिफिकेशन भेजकर करेंगे। आपकी मिनिमम वायबिलिटी पर किलोमीटर क्या होगी, वो बेसलाइन बनाकर जो होगा उसके ऊपर होगा। मतलब आप 1 किलोमीटर का आपका रेट 2 रुपया है, मैं काल्पनिक रूप से 2 रुपया कह रहा हूं, तो जो होगा वो 2 रुपया प्लस मुनाफा उसके ऊपर ही होगा, इसके नीचे कभी नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो भारत टैक्सी काउंट करेगी कि ऑटो का मूल्य कितना, पेट्रोल कितना जलेगा और मिनिमम कितना कमाना चाहिए, ये सब मिलाकर एक बेस रेट होगा। इससे नीचे हम नहीं जाएंगे। हमारा लक्ष्य मुनाफा कमाना नहीं है। हमारा सारथी, हमारी कोऑपरेटिव का मालिक है, वो अपना घर अच्छे से चला पाए, वो है। तो सारी कंपनियों में क्यों तकलीफ आती है? उन्होंने बेस रेट ही तय नहीं किया है। ये सहकार टैक्सी का एक बार मैंने राज्यसभा में भाषण किया, तो ये तीनों लोग मुझे बारी बारी मिलने आए थे कि मत करिए, नुकसानी का धंधा है वो। फिर मैंने वैसे ही जानकारी के लिए पूछा कि भाई आपने आपके ड्राइवरों के लिए कोई मिनिमम बेस रेट बनाया है कि नहीं, बेस रेट नहीं है, वो तो उसको अच्छा लगेगा तो आएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो मेरे को वो नुकसान करेगा तो इट इज अप टू हिम, मतलब वो उसको देखना है। हम ऐसा नहीं करेंगे। जो बिजनेस करेंगे आपका मिनिमम मुनाफा होना चाहिए, इतना हो, और फिर जो ज्यादा मुनाफा होगा वो भी अंततोगत्वा तो घूमकर आपके पास में ही वापिस आना है।